वेलकम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका ओवरव्यू है हमारे पास। तो इसमें हम लोग ये पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रीसीजन है, प्रीसीजन को हम डिफाइन करेंगे और फिर हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रीसीजन को कंपेयर करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम फिर जो मेजरमेंट्स की एग्जांपल कंसीडर करके उनमें प्रीसीजन को डिस्क्राइब करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रीसाइज है और प्रीसीजन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद हम एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे और फिर हम इसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे एक्यूरेसी का। और फिर लास्ट पे हम कंपेयर करेंगे प्रीसीजन और एक्यूरेसी को। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हम कि प्रीसीजन क्या है। तो सबसे पहले प्रीसीजन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रीसीजन को डिटरमाइन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। मेजरमेंट्स जब मेजर की जाती हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि मिनिमम रीडिंग जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। यही उसकी लिमिटेशन होती है और वो इसी लिमिटेशन के इक्वल या अपने लीस्ट काउंट के इक्वल ही हर मेजरमेंट में एरर भी देता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट ली जाती है उस मेजरमेंट में उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल एरर होता है। किसी मेजरमेंट में एरर की वैल्यू कहां से आती है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से आती है। तो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। तो मेजरमेंट्स में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। जो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है जो वो तो अपने लीस्ट काउंट के इक्वल ही अनसर्टेनिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है मेजरमेंट्स में। तो प्रीसीजन को डिटरमिन किया जाएगा किससे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। हम दो मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं और देखेंगे कि किस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस एरर ज्यादा है वो लेस प्रीसाइज है, और अगर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो वो ज्यादा प्रीसाइज है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रीसीजन का इनवर्स रिलेशन है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो मेजरमेंट लेस प्रीसाइज होगी और इसी तरह उसका रिवर्स। तो यहाँ पे देखें दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने वर्नियर कैलिपर यूज भी किया होगा। तो यहाँ पे एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर है और यहाँ दूसरी साइड पे हमारे पास मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है। दोनों लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर और जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर। अब अगर हम सेम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स लें डिजिटल वर्नियर कैलिपर से और मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर से तो देखें ये एरर कितना प्रोड्यूस करेगा? अपने लीस्ट काउंट के इक्वल। डिजिटल वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट ली जाएगी उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी? 0.01 मिलीमीटर। तो दूसरी साइड पे मैकेनिकल से जो हम रीडिंग लेंगे उसमें एरर कितना होगा? 0.02 मिलीमीटर। तो अब देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करता है? 0.01। तो मींस ये जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है ये कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से इसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी? ज्यादा प्रीसाइज होंगी एज कंपेयर टू मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.02। इस वजह से इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में कितनी होगी? 0.02 मिलीमीटर। इस वजह से ये जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली जाएगी वो लेस प्रीसाइज होगी। तो लिहाजा आप याद रखें कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देख के ही प्रीसीजन को कमेंट किया जाता है। तो दो मेजरमेंट्स को कंपेयर किया जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, फिर बताया जाता है कि कौन सी मेजरमेंट ज्यादा प्रीसाइज है और कौन सी लेस प्रीसाइज है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर रूल जिसे आप लोग बोलते हैं, इसका लीस्ट काउंट है 1 mm।
1 मिलीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट। तो उसके बाद यहाँ पे देखें जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है उसका कितना लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास है सक्रिय गेज, तो सक्रिय गेज का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। अब देखें सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, सक्रिय गेज का। तो इस वजह से इसकी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो जो सक्रिय गेज है ये एरर पैदा करेगा कितना मेजरमेंट में 0.01 mm का एरर देगा। तो इसका एरर सबसे कम है, इस वजह से इसकी मेजरमेंट से सबसे ज्यादा प्रीसाइज होगी। दूसरे नंबर पे देखें जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आएगी 0.02। ये सक्रिय गेज से कम है, सक्रिय गेज से ज्यादा है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो सक्रिय गेज से क्या है, वो 0.02 mm है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 0.02 बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 0.01। इस वजह से मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर ज्यादा अनसर्टेनिटी देगा मेजरमेंट में। इसकी वजह से इसकी मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट से सक्रिय गेज से लेस प्रीसाइज होती हैं, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट एरर ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट किसका है, यहां पे देखें 1 mm, वो क्या है, किसका है, मीटर रूल का। तो मीटर रूल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पैदा करेगा कितनी, 1 मिलीमीटर की। इस वजह से इसकी मेजरमेंट से सबसे लेस एक्यूरेट होगी। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी मेजरमेंट सबसे ज्यादा प्रीसाइज होगी, और जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा होगा उसकी अनसर्टेनिटी वो मेजरमेंट में ज्यादा देगा। इस वजह से उसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी, लेस एक्यूरेट। तो सबसे ज्यादा प्रीसाइज किसकी हैं, सक्रिय गेज की। उसके दूसरे बात किसकी है, मैकेनिकल कैलिपर वर्नियर कैलिपर की। और थर्ड नंबर पे कौन सी मेजरमेंट आएगी, जो मीटर रूल से ली जाएगी। तो सबसे कम एरर जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, सक्रिय गेज। दूसरे नंबर पे आएगा वर्नियर कैलिपर और थर्ड नंबर पे आएगा मीटर रूल। तो आप सिंपली जब भी दो मेजरमेंट्स की प्रीसीजन को कंपेयर करें तो देखें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है जिससे उनको मेजर किया गया। तो चले प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक को हमने बोल दिया मेजरमेंट ए। मेजरमेंट ए जो है वो ली गई है मीटर रूल से। हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया है मीटर रूल से, और मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। और हमने यहाँ पे जो रीडिंग ली है मेजरमेंट की वो कितनी है 25.5 सेंटीमीटर, और मीटर रूल का लीस्ट काउंट ये है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है। सेकंड मेजरमेंट है बी। तो सेकंड मेजरमेंट को हमने लिया है वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर, और इससे जो मेजरमेंट ली गई है वो कितनी है 0.45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ए और मेजरमेंट बी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो मेजरमेंट ए में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल है, मेजरमेंट ए में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया उसके लीस्ट काउंट के इक्वल है। मीटर रूल यूज किया गया, उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस वजह से इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल आ गई 0.1 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी होती है किसी भी मेजरमेंट में वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, या फिर आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो मेजरमेंट ए में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर की। इसी तरह मेजरमेंट बी में वर्नियर कैलिपर यूज किया गया है तो उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अब आप ए और बी को कंपेयर करें तो आप लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट ए में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 जो कि बड़ी वैल्यू है किससे, बी की वैल्यू से। बी में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 से की है। तो अब 0.01 छोटी वैल्यू है और 0.1 बड़ी वैल्यू है। तो इस वजह से एरर किस में कम है, बी में एरर कम है, बी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। इस वजह से जो बी मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रीसाइज है और ए मेजरमेंट क्या है, लेस प्रीसाइज है।
तो सिंपली हमने ए और बी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया, उनको ऑब्जर्व किया और देखा एरर किस में कम है, जिसमें एरर कम है वो ज्यादा प्रीसाइज है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि बी मेजरमेंट जो है वो ज्यादा प्रीसाइज है किससे, ए मेजरमेंट से। तो इस तरह से हम 2, 3, 4 जितनी भी मेजरमेंट्स हों उनमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कंपेयर करके ये बताते हैं कि प्रीसीजन किसकी ज्यादा है, और प्रीसीजन डिटरमिन की जाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, उसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्नियर कैलिपर जो है वो मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू किसके, मीटर रूल के। तो क्योंकि ये एरर कम प्रोड्यूस करता है वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट्स में, इस वजह से ये ज्यादा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मेजरमेंट से ज्यादा प्रीसाइज होती हैं। तो इसी तरह अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था, स्क्रू गेज जो है उस और जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उसकी मेजरमेंट्स और ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और ज्यादा प्रीसाइज होती हैं क्योंकि वो कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस डिफाइन एक्यूरेसी। अब प्रीसीजन की हमने बात की, प्रीसीजन को तो हम डिटरमिन करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, लेकिन जो एक्यूरेसी है इसको डिटरमिन किया जाता है बाय फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और ये प्योरली मैथमेटिकल टूल है। आपको दो मेजरमेंट्स कंपेयर करनी है, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों मेजरमेंट्स में फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी यहां पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो ये एक्यूरेसी भी समझ आ जाएगी। अभी हमने दो एग्जांपल कंसीडर की थी, एक हमने मेजरमेंट ए ली थी मीटर रूल से और मेजरमेंट बी ली थी हमने किससे, वर्नियर कैलिपर से। अब हम इन दोनों की एक्यूरेसी चेक करते हैं, इनमें से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यू स्टैंड फॉर अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिवाइड कर दें मेजरमेंट पे, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट, उसको डिवाइड कर दें मेजरमेंट पे। अब हम ये एफ मींस फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए में कर रहे हैं। तो ए में देखें मीटर रूल यूज किया गया था, उसका लीस्ट काउंट क्या था, या अदर वर्ड्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर की, और मेजरमेंट कितनी थी, 25.5 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4%। अब जो मेजरमेंट ए है उसमें एरर की परसेंटेज क्या है, 0.4% एरर है। अब हम देखते हैं बी को, और बी में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ए और बी को कंपेयर करेंगे। तो अगेन फॉर्मूला तो सेम ही है। तो अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी बी में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखें फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी किसके इक्वल होगी, लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर देंगे किस पे, मेजरमेंट पे, और 100 से मल्टीप्लाई। अगेन जो बी में हमने यूज किया था वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी या फिर उसमें वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल था, और मेजरमेंट ली थी हमने बी, वो कितनी थी, 0.45 की, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें एरर कितना आ गया, 2%। अब आप लोग यहीं पे कंपेयर कर लें, अभी हमने ए में जो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की मेजरमेंट ए में, वो आई है हमारे पास 0.4%। तो ए में एरर की परसेंटेज कितनी है, 0.4%, और बी में एरर की परसेंटेज कितनी है, बी में एरर की परसेंटेज है 2%। अब कंपेयर करें वैल्यूज को, 0.4 को और 2 को, कौन सी बड़ी वैल्यू है, बी में एरर की परसेंटेज क्या है, ज्यादा, जो कि 2 है, और ए में एरर की परसेंटेज क्या है, कम, जो कि 0.4 है। तो अब जिसमें एरर की परसेंटेज ज्यादा है वो लेस एक्यूरेट है, और जिसमें एरर की परसेंटेज कम है वो मोर एक्यूरेट है। तो यहां पे ए मोर एक्यूरेट है किससे, बी से। तो इसको बोलने के दो मेथड है, ए जो है वो मोर एक्यूरेट है बी से, या फिर बी लेस एक्यूरेट है ए से। तो जब भी आपको एक्यूरेसी पे बात करनी हो
तो दो मेजरमेंट्स की परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें, जिसमें परसेंटेज एरर कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और जिसमें परसेंटेज एरर ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। तो बी लेस एक्यूरेट है, ए मोर एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी को जब भी चेक करें तो एरर की परसेंटेज से चेक करें, और प्रीसिजन को जब भी चेक करें तो तब आप चेक करें उसको किसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से या इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से चेक करें। अब हम इस टॉपिक का कंक्लूजन लेते हैं। अदर वर्ड्स में आप ये कह लें कि यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेजरमेंट ए की एक्यूरेसी और प्रीसिजन का। अब देखें, सबसे पहले मेजरमेंट ए को देखें जरा। मेजरमेंट ए, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1% की। दूसरी साइड पे इसमें एरर की परसेंटेज क्या है, 0.4%। देखें सेम टाइम के ऊपर ए जो है वो लेस प्रीसाइज है किससे, बी से। कैसे, देखें ए में एब्सोल्यूट एरर है 0.1 का, जो कि ज्यादा है किसके, बी के एब्सोल्यूट एरर जो कि 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए लेस प्रीसाइज है। दूसरी साइड पे देखो, ए की एक्यूरेसी चेक करते हैं बी से। ए जो है जब बी से कंपेयर करते हैं तो लेस प्रीसाइज है, लेकिन जब एक्यूरेसी चेक करते हैं ए में एरर की परसेंटेज है 0.4%, बी में एरर की परसेंटेज कितनी है, 2%। तो उसी वक्त ए जो है वो मोर एक्यूरेट है बी से। ए लेस प्रीसाइज है बी से, लेकिन मोर एक्यूरेट है किससे, बी से। तो अब देखें ए के दो बिहेवियर है, कौन सी, प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी। अब अगर ए की यहां पे प्रीसिजन बी से कम है तो दूसरी साइड पे ए की एक्यूरेसी बी से क्या है, ज्यादा है। तो एक मेजरमेंट सेम टाइम के ऊपर ऑपोजिट बिहेवियर शो करती है। ए लेस प्रीसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है। दूसरी साइड पे देखें बी जो है वो मोर प्रीसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। तो इस वजह से एक मेजरमेंट की प्रीसिजन और एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम ए की यहां पे प्रीसिजन बढ़ाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अगर हम एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो प्रीसिजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई भी एक मेजरमेंट जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी मेजरमेंट साइमल्टेनियसली ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रीसाइज नहीं हो सकती। अगर वो ज्यादा प्रीसाइज है तो लेस एक्यूरेट होगी, अगर कोई मेजरमेंट मोर प्रीसाइज है वो लेस एक्यूरेट होगी। जैसे यहां पे हमने अभी डिस्कस किया ए लेस प्रीसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है, बी क्या है, मोर प्रीसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। तो प्रीसिजन और एक्यूरेसी इनवर्स रिलेशन रखती हैं। जब एक मेजरमेंट की प्रीसिजन बढ़ाई जाएगी तो एक्यूरेसी कम होती जाएगी, और अगर एक्यूरेसी बढ़ाई जाएगी तो प्रीसिजन उसी रेशो से कम होती जाएगी। तो लिहाजा कोई मेजरमेंट सेम टाइम के ऊपर मोर प्रीसाइज और मोर एक्यूरेट नहीं हो सकती। वो ज्यादा प्रीसाइज होगी, मोर प्रीसाइज होगी तो लेस एक्यूरेट होगी, मोर एक्यूरेट होगी तो लेस प्रीसाइज होगी। तो यहां पे हमने टॉपिक में ये डिटेल में देखा कि प्रीसिजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से चेक होती है, और या अदर वर्ड्स में इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से, जबकि जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो एरर की परसेंटेज से चेक की जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन